हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। यहाँ पर हमको दो इक्वेशंस दी हुई हैं जिसको हमको ट्रायल और एरर मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। अब ट्रायल और एरर मेथड क्या होता है? ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब होता है कि यहाँ पर हमारे जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं यानी कि पी और एम, इसकी जगह पे हम वो कौन सी वैल्यू पुट करें जिसको यहाँ पर रखकर सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। ठीक है, मीन्स अगर हम यहाँ पर एम या पी की जगह पर कोई वैल्यू पुट करें और उस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाता है तो वो जो नंबर है वो इन इक्वेशंस का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट इक्वेशन है, दैट इज 5p + 2 = 17। हम यहाँ पर बारी बारी p की जगह कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे और देखेंगे कि उन वैल्यू को पुट करने के बाद आंसर हमारा राइट हैंड साइड की इक्वल आता है या नहीं आता है। तो पहले हम क्या रखेंगे? p = 1 रखते हैं। ठीक है, तो p = 1 जब इस इक्वेशन में रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो p की जगह हमने रखा 1 + 2। ओके, तो 5 + 1, 5 × 1 5 + 2 = कितना आया? 7। अगर हमें चाहिए कितना? 17। तो 7 इज़ नॉट इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब p की वैल्यू 1 रखने पर हमारा जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा है। अब हम रखते हैं p = 2। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे। तो 5 × p की जगह पे रखा 2 + 2, 5 का 2 में मल्टीप्लाई किया 10 + 2 = कितना आया हमारा? 12। ये भी हमारा राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं है, तो ये भी हो जाएगा इज़ नॉट इक्वल टू RHS। अब हम p की वैल्यू कितनी रखते हैं? 3। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। p की वैल्यू हमने 3 पुट करी, तो 5 × 3 + 2, 5 3 ज़ा 15 + 2 = आ गया 17, जो कि किसकी इक्वल है? RHS के। तो p की वैल्यू जो 3 है वो इस इक्वेशन का क्या होगा? सॉल्यूशन। आंसर क्या होगा? p = 3। ओके, इज द solution of the given equation. Okay, now come to the second part. जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वो है 3m - 14 = 4। यानी कि m की जगह पे हमें बारी बारी नंबर्स रखने हैं और चेक करना है कि उन नंबर्स को रखने के बाद हमारी वैल्यू राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। तो पहले हम m = 1 पुट करते हैं LHS में। तो 3 × 1 - 14, तो 3 - 14, 14 में से 3 लेस किया तो कितना आएगा हमारे पास? 11। क्योंकि माइनस के 14 बड़ा है तो ये आंसर आएगा -11। तो इसका मतलब ये राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं है, तो इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हम वैल्यू रखते हैं m = 2। तो जब हम m = 2 की वैल्यू रखेंगे LHS में वैल्यू रखेंगे 3 × कितना रखेंगे m की जगह पर? 2 - 14, 3 2 ज़ा 6 - 14, तो 14 में से जब हम 6 को लेस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8। अब क्योंकि 14 माइनस का है तो ये भी हमारा माइनस का आएगा, तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब m = 2 भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि m = 2 रखने पर वैल्यू जो है राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आई है। अब हम क्या रखेंगे इसमें? m = 3 रख कर देखते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड में। तो m 3 × 3 - 14, तो 3 3 ज़ा 9 - 14,
14 में से 9 लेस करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर, -5, क्योंकि 14 बड़ा है तो -5। ये भी इक्वल नहीं है RHS के, तो m इज़ इक्वल टू 3 भी इसका सोल्यूशन नहीं होगा। अब इसके बाद टर्न आता है m इज़ इक्वल टू 4 रखने का, ठीक है। तो 3 × 4 -14, 3 4 ज़ा 12, -14, आंसर कितना आएगा हमारा 2 -k। तो ये भी हमारा इक्वल नहीं है RHS के। इसी तरीके से हमको आगे वैल्यू पुट करती जानी है जब तक कि हमारी वैल्यू जो है राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आ जाती है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं m इज़ इक्वल टू 5, कहाँ पर, LHS में। तो 3 × 5 -14, 3 5 ज़ा 15 -14 इज़ इक्वल टू कितना आया हमारा 1 पॉजिटिव। ये भी हमारा राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं है स्टूडेंट्स, तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं होगा। अब m इज़ इक्वल टू 5 की जगह क्या रखेंगे हम, m इज़ इक्वल टू 6 रख कर देखते हैं वैल्यू में LHS। तो 3 × m की जगह पे 6 रखिए, -14, 6 3 ज़ा 18, -14, 18 में से 14 लेस किया तो आंसर आया हमारा 4। हमें यही तो चाहिए था 4, तो ये किसकी इक्वल हो गया, हमारे RHS की इक्वल। यानी कि m की वैल्यू जब 6 होगी तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, यानी कि m इज़ इक्वल टू 6 इसका एक सोल्यूशन होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर m इज़ इक्वल टू 6 इज़ द solution of the given equation. Okay, I hope students you all are understood question number 3. Now come to the next question in the next video.